हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। शॉर्ट में वीके सर के नाम से पुकारा जाता हूं। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल हाउ टू पॉसिबल के माध्यम से बच्चों के लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं। यदि ये समझ में आ जाए तो नंबर जिंदगी को भी संवार सकते हैं। जैसा कि बोर्ड परीक्षा बिल्कुल सर पर बैठी है, इसकी समझ से बोर्ड परीक्षा को टॉप भी कर सकते हैं, अच्छे अंक भी ला सकते हैं और जिंदगी को भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो जो आज का पॉइंट है, आज का जो विषय है वो है टाल मटोल। टाल मटोल मतलब टालने की आदत। ये टालने की जो आदत होती है, अक्सर बच्चे इसी में घिरे रह जाते हैं। स्कूल आते हैं, स्कूल से घर चले जाते हैं, घर जाने के बाद में इस टाल मटोल की स्टार्टिंग हो जाती है। बैग डाल देते हैं, कपड़े चेंज करने में टाल मटोल हो जाती है। उसके बाद में खाना वाना खाते हैं, फिर से बैग को लेना या बुकों को लेना, उसमें टाल मटोल हो जाती है। यदि किसी बच्चे का ट्यूशन है तो वो आसानी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको मजबूरी लगती है। वरना अगर मर्जी का सौदा आ जाए तो उसे भी टाल देगा वो। इस प्रकार से यदि इसको अगर सही से समझ लें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। अब अगला पॉइंट है टाल मटोल की समझ, टालने की समझ। यदि इसको समझ जाएं तो ये हम अपनी आदत में परिवर्तन ला सकते हैं। तो टाल मटोल की समझ आपको कई रोज अपने आप पर काम करना होगा, अपनी काउंसलिंग करनी होगी और बारीकी से थोड़ा सा ये देखना होगा कि आप किस प्रकार से किन किन कामों को टाल रहे हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट काम हैं, क्या उनको भी आप टाल रहे हैं, या जो आपके बस यूजलेस काम हैं उन्हीं को टाल रहे हैं। ये समझ पैदा यदि हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो समझ पैदा तभी होगी जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे, आपके पेरेंट्स आप पर ध्यान देंगे, आपके टीचर्स आप पर ध्यान देंगे। तो सभी के ध्यान के साथ साथ में आपका ध्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ध्यान सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले है। क्योंकि सभी का ध्यान आप पे बेशक रहे, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आपका मन नहीं है, तो आप अपनी उस टाल मटोल की आदत को नहीं समझ पाओगे। एक बार ये आदत समझ ली आपने तो आप विश्वास कीजिए कि आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसकी समझ को समझने के लिए आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको ये समझना है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप पीछे समझ गए हैं कि टाल मटोल की समझ को समझना, अब ये समझने के बाद में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, या बच्चे बड़े जो भी हैं, समझने के बाद वो सोचते हैं कि टाल मटोल एक कमजोरी है। अगला पॉइंट है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है टाल मटोल एक कमजोरी। देखिए, जब हम अपनी काउंसलिंग करते हैं तो उस काउंसलिंग के बाद में हमें पता चलता है कि हमारा काफी लॉस हो रहा है। जब हम अपने आप को जानना चाहते तब ये जाकर पता चलता है कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि जो चीजें हमें कभी नहीं करनी चाहिए हम वो कर रहे हैं। वो उन जरूरत चीजों को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम टाल रहे हैं। इतनी चीजें टालने के बाद में जब काफी नुकसान हो जाता है तो हम इसको कमजोरी समझते हैं। और वास्तविक ये बात सही है कि ये कमजोरी ही बन जाती है। इसी कमजोरी के कारण हम कभी सफल नहीं हो पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते और हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। क्योंकि हमारी चाहत तो होती है, हमारी क्या सभी की चाहत होती है कि हम कुछ करें, लेकिन जब हम इसको समझ लेते हैं तब हमें जाकर एहसास होता है कि टाल मटोल हमारे लिए बहुत बड़ी कमजोरी है। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए मैं आगे आपको पॉइंट बताऊंगा। तो अगला जो पॉइंट है वो है टाल मटोल एक ताकत। अब बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि अभी अभी तो बताया कि टाल मटोल एक कमजोरी है,
अभी कह रहे हैं कि टाल मटोल एक ताकत। देखिए, टालने की आदत आपने समझी, टाल मटोल की समझ आपने समझ ली, और आपको यह एहसास भी हो गया कि यह बहुत बड़ी कमजोरी है। यदि हम अपनी उन्हीं कमजोरियों को ताकत में बदल दें तो हो सकता है कि ये टाल मटोल हमारे लिए ताकत बन जाए। तो अब ये समझना है, ताकत जब भी बन सकती है जब हम उन कामों को समझ लें कि ये कमजोरी कहां कहां थी। यदि ये सारी चीजें हम एक लिस्ट बना लें अपनी कमजोरियों की, कि जी हमारे टालने से ये लॉस हो रहा है, तब जाकर आप इस टाल मटोल को एक ताकत के रूप में देख सकते हैं। तो इसको ताकत के रूप में देख लेंगे, पर इसको आगे कैसे करेंगे, उसके लिए मैं अगला पॉइंट आपको बताने वाला हूं। तो वो अगला जो कारण है, अगला जो पॉइंट है, वो है टाल मटोल का इस्तेमाल। जैसा कि आपने स्टार्टिंग से वीडियो में देखा, जुड़े रहे आप, कि टाल मटोल की आदत, उसके बाद में उसके जो समझने के बाद में आप जब समझे तो आपको पता चला ये कमजोरी है, और मैंने आपको फिर बताया कि ये ताकत भी बन सकती है। आपने अपनी वो लिस्ट बनाई कि जिनसे आपको इतना इतना नुकसान हो रहा है, वो कौन कौन से काम हैं, तो आपको आपके अंदर फीलिंग्स आई कि हाँ, टाल मटोल ताकत भी हो सकती है। तो अब इसके बाद में इसका इस्तेमाल यदि आप पर आ जाए और आप इसका इस्तेमाल कर लें, तब जाकर ये टाल मटोल एक आपकी ताकत के रूप में दिखाई देगी। तो जैसे आपने अपनी लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद में यदि हम उसी काम को टालना सीख जाएं, जैसे मान के चलो हम यहां से गए घर, स्कूल से जब घर पहुंचते हैं हमने बैग डाल दिया, बैग डालने के बाद में हमारा खेलने को मन कर जाता है, ये हमारी कमजोरी हो गई। तो क्यों ना हम इसी को टाल दें। हम जिस टाइम हम खेलने जाते थे उसी वक्त को टालना है बस। वो वक्त यदि टल जाए तो उसको आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से, इसी उदाहरण से आप समझें कि जहां जहां आपने लिस्ट बनाई है, उस टाइम पे पहुंचने से पहले, उस टाइम को आने से पहले अपने पास उस वक्त को टाल दो, उस चीज को टाल दो, उस इच्छा को टाल दो। तो ये टाल मटोल जो है, जो टालने की आपकी आदत रही है, ये आपकी ताकत बन सकती है। तो अब ये ताकत बनने के बाद आपका ये कितना साथ देगी, ये मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, अब तक के सारे पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। अब मेन इंपोर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है टाल मटोल सफलता का कारण। अर्थात टाल मटोल हमारी सफलता का कारण बन सकता है यदि हम स्टार्टिंग से इन पैटर्न पे काम करें, जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो फैक्ट है कि ये 100% आपकी सफलता का कारण बन जाएगा। अब जैसे आपने स्टार्टिंग से आदत को समझा, टाल मटोल को समझा, टाल मटोल समझने के बाद में इसको कमजोरी समझा, कमजोरियों को जानने के बाद आपको ताकत महसूस हुई, और ताकत महसूस होने के बाद जब तुम इस पे काम करेंगे, यानी कि जो भी काम आप टालते थे और आपका लॉस होता था, आप नाकामयाबियों की तरफ जाते थे, यदि उनको टालना चालू कर दें तो आपको नहीं लगता कि सफलता का कारण यही टाल मटोल बन जाएगी, मेन पॉइंट बन जाएगा, टर्निंग पॉइंट बन जाएगा लाइफ का। यानी कि यहां से लाइफ, आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और सोचिए दोस्तों, जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, तो जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे होंगे, क्या आप जानबूझकर उसे खड्डे में डालेंगे? जानबूझकर कोई एक्सीडेंट करेंगे? जानबूझकर उसको झटके दिलवाएंगे? नहीं नहीं। तो इसीलिए मेरा यह मानना और कहना है कि टाल मटोल हमारा सफलता का कारण बन सकती है यदि हम इन सारे पॉइंटों को समझने के बाद अपनी जिंदगी को, अपनी स्टडी को, अपने स्किल्स को, अपने सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लें, तो परफेक्टली टाल मटोल हमारी सफलता का कारण बन जाएगा।
तो अब तक की इस वीडियो में प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन पैटर्नों पे काम कर कर आप हमारे इस YouTube चैनल हाउ टू पॉसिबल में कमेंट सेक्शन में अपने अपने विचार लिखेंगे, जिससे हम इस प्रकार की वीडियो आपको और भी देते रहें, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बन जाए, आपकी शिक्षा एजुकेशन बेहतर बन जाए, आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाएं, आप मोटिवेट रहें। तो इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको हमारा YouTube चैनल हाउ टू पॉसिबल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और औरों से भी कराना है, ताकि आपके साथ साथ ना जाने कितने बच्चों का, कितने बड़ों का, कितने लोगों का भला हो सकता है, उनकी जिंदगियां संवर सकती हैं। तो थैंक यू।